नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज हम ये समझते हैं कि अगर इंसानों की लाइफ से गुस्सा चला जाए तो क्या होगा। कई हम में भी गुस्सा आता है, सभी लोगों में गुस्सा आता है और सामने वाले में भी गुस्सा आता है। तो ये इंसान की लाइफ से अगर ये गुस्सा निकल जाए, अगर एकदम से ख़त्म हो जाए, किसी के अंदर गुस्सा वाली जो भावना है वो रहे ही ना, तो क्या होगा। अब इसका हम सबसे पहले एक परिचय समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे एक बच्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर जो है लोग बात बात में गुस्सा हो जा रहे हैं और ये समझना चाह रहा है कि आखिर में गुस्सा होता क्या है और लोग हमारे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं, और इस वजह से निराश है और इसके पास में थोड़ा बहुत जो है गुस्सा आ भी रहा है, इसके अंदर भी गुस्सा आ रहा है। तो इसको समझना जरूरी है कि गुस्सा होता क्या है। गुस्सा जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये मानव जीवन का हिस्सा है। ये मानव जीवन से अलग नहीं है, ये मानव जीवन का एक पार्ट है और नेचुरल है। सभी इंसानों में कभी ना कभी गुस्सा आता है। किसी को थोड़ा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है और किसी को बात बात में आता रहता है। अगली चीज है कि गुस्सा है क्या, वास्तव में गुस्सा होता क्या है। तो ये एक भावात्मक प्रतिक्रिया है, एक इमोशन है जो हमारे बॉडी का पार्ट है, जो हमारे जीवन का एक पार्ट है। और ये गुस्सा कब होता है, कब पैदा होता है, जब हमें पता चलता है कि कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, या फिर कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं और वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं, हमें असंतोष पैदा होता है, तो ये गुस्सा होता है। मान लीजिए अगर कोई ये चाह रहा है, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ये चाह रहा है कि हमारे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो जाते, तो बात बात में अंदर ही अंदर गुस्सा आता रहता है। तो ये असंतोष से होता है। गुस्सा कई बार क्या होता है, कई बार ये सकारात्मक भी होता है। गुस्से से जब फायदा मिलता है तो ये सकारात्मक होता है, लेकिन अगर गुस्से से नुकसान होता है तो ये नकारात्मक होता है। कई दोनों तरीके से होता है। जब गुस्सा आता है तो इसमें दिमाग का भी इस्तेमाल होता है और शरीर का भी इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि जब गुस्सा आएगा तो केवल शरीर का इस्तेमाल होगा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब समझते हैं गुस्सा आता क्यों है। सबसे बड़ा रीजन है कि गुस्सा आता क्यों है, जब किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, जैसा वो चाह रहा है, जैसा वह करना चाह रहा है, अगर वैसा नहीं होता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। जब कभी लोगों को ऐसा फील होता है कि उसका अपमान हुआ है, किसी ने उसका अपमान किया है या उसके साथ में अन्याय हुआ है, तो उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। साथ साथ में जब कई बार क्या होता है कि गलतफहमी हो जाती है लोगों को कई बातों से, कई सारी चीज़ों को लेकर, तब लोगों को गुस्सा होता है। सपोज करिए आपका सामान चोरी हो गया है, कोई आपका सामान चुरा ले गया है और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा सामान किसने चुराया है। तो आपको लगता है कि मेरा सामान किसी पड़ोसी ने चुरा लिया है या जानबूझ के चुरा लिया है, तो आपको यहाँ पे गुस्सा आता है। और जबकि ऐसा नहीं होता है, आपका जो सामान होता है वो कोई जानवर उठा के लेके गया होता है, कोई चूहा गायब कर देता है, कोई कुत्ता गायब कर देता है और बात में आपको यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है और आपको गुस्सा आता रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस दिमाग में हो जाते हैं, तनाव हो जाते हैं। और कई बार काम के साथ में जब आप जहाँ पे जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो आपको गुस्सा आता है इन सब सारी चीज़ों से। अब मेडिकल साइंस की भाषा में समझते हैं कि गुस्सा कब आता है। गुस्सा कब होता है, जब क्या होता है, जब हमारे कान कोई चीज़ सुनते हैं और हमारी आंखें कोई चीज़ देखती हैं, या हमारे जो स्किन है कि ये कोई चीज़ महसूस करते हैं, या अंदर में हमारे अंदर कोई ना कोई नया इमोशन पैदा होता है, कोई ना कोई भावना पैदा होती है और हमारा मन, हमारा दिमाग ये सोचता है कि कुछ हो रहा है। जब ये बात दिमाग तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग काम करता है और दिमाग हमारा डिसीजन लेता है कि ये गलत है या सही है। जब हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये गलत हो रहा है तो हमारा दिमाग स्ट्रेस में आता है, और जब स्ट्रेस में आता है तो ब्रेन क्या करता है, कई सारे टाइप का हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे कि ये एड्रेनल हार्मोन्स हैं, ये बहुत तेज़ी से रिलीज होते हैं, और जो कार्टिसोल हार्मोन होता है ये बहुत धीरे धीरे करके रिलीज होता है। इन दोनों का जस्ट अपोजिट काम होता है। जो एड्रिनल हार्मोन्स होता है ये हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब हार्ट बीट बढ़ जाता है तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो बहुत तेज़ी से पंप करना स्टार्ट कर देता है शरीर को, और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे सांस भी बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा, और शरीर जो है, बॉडी जो है एक्टिव हो जाता है। ये होती है मेडिकल साइंस की प्रक्रिया। मतलब हमारी केमिकल चेंजिंग होता है, केमिकल चेंजिंग होने की वजह से हमारा बॉडी एक्ट करता है। और साथ साथ में ये क्या होता है, यहाँ एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। जब कार्टिसोल इंक्रीज होता है ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और बॉडी को अलर्ट करता है। ये दोनों हार्मोन का
बहुत अहम रोल होता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में समझना है कि कोई कमांड हमारे दिमाग को मिलता है, हमारा दिमाग सोचता है कि ये गलत है या सही है, तो ये पूरी तरीके से हमारे दिमाग पे ही डिपेंड करता है कि ये सही है या गलत है। हमारा दिमाग की डिसीजन लेता है और उसको कम करने के लिए एक्ट करता है। या तो इंसान चिल्लाने लगता है या तो मारने दौड़ता है, मतलब उसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई रिएक्शन होगी, तो अगर कोई भी क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो यही होता है कुल मिला के गुस्सा इसी तरीके से आता है। अब क्या होता है कि अगर गुस्सा आएगा तो इसका फायदा भी होता है, गुस्से के फायदे भी हो सकते हैं। गुस्सा का क्या फायदा होता है, हमें अन्याय के खिलाफ, अगर कोई चीज़ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हमें क्या होता है, खड़े होने की पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। हम अन्याय के साथ में खड़े हो जाते हैं, अन्याय के लिए खड़े हो जाते हैं और हम ये बोलने लगते हैं कि ये गलत है। साथ साथ में हमें मोटिवेशन मिलता है, कोई काम करने के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। अगर गुस्सा ना आए बॉडी में, अगर बॉडी अलर्ट ना हो, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, प्रेरित नहीं हो पाएंगे। अब दूसरा चीज़ होता है कि गुस्से के नुकसान भी होते हैं। गुस्से के नुकसान क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि गुस्सा कई सारे रिश्ते खराब कर देता है, कई सारे रिलेशनशिप खराब हो जाती है। कई बार जो है इससे गलत डिसीजन हो जाता है, गलत फैसले हो जाते हैं गुस्से में। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। बार बार शरीर में अगर तनाव होता रहेगा, ये एड्रेनल हार्मोन और कार्टिसोल बार बार अगर सिक्रीट होते रहेंगे और बॉडी हमेशा एक्टिव होता रहेगा, तो बॉडी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गुस्सा आते आते कई लोगों का हार्ट अटैक भी हो जाता है और उनकी मौत भी हो जाती है। तो इनसे नुकसान भी हो सकता है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि गुस्से से लोग पावर दिखाते हैं, पावर दिखाने का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे लोग जब स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर बात बात में गुस्सा करते रहते हैं। इवन हम अपने परिवार में आते हैं, जब स्कूल से लौट के आते हैं, परिवार के लोग भी हमारे ऊपर बार बार गुस्सा करते रहते हैं। इवन जब हम अपने जॉब में जाते हैं तो जॉब में जो बॉस होता है वो अपना पावर दिखाने के लिए गुस्सा दिखाता है, गुस्सा करता है और गुस्से से वो लोगों को जीतने की कोशिश करता है, काम करवाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पे वो एक गलती करता है। गुस्से से चीज़ों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे ये वाला बॉस है, यहाँ पे ये अपने एम्प्लॉय पे, अपने क्लाइंट पे गुस्सा कर रहा है और काम करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भूल जाता है यहाँ पे कि गुस्से से आप किसी चीज़ पे नियंत्रण तो पा जाते हैं, लेकिन एक चीज़ खो देते हैं और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जो है रिस्पेक्ट खो देते हैं। आप अगर गुस्से से किसी काम को करवाएंगे, गुस्से से कोई काम करेंगे, तो आपका रिस्पेक्ट धीरे धीरे खोता हुआ चला जाएगा और आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे राजा, बहुत सारे प्रशासक और आप भी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जब पावर में आते हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग, बहुत सारे पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, डंडे का इस्तेमाल करते हैं, डर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उनका रिस्पेक्ट नहीं करती, रिस्पेक्ट को खो देती है। तो यहाँ का एक नुकसान भी है, लेकिन इससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर क्या हो जाए, अब हमने क्या बोला कि अगर गुस्सा चला जाए लोगों के दिमाग से, लोगों के जीवन से, लोगों के नेचर से, या ह्यूमन नेचर में गुस्से की जगह ही ना रहे, तो क्या होगा? इससे क्या होगा, अगर समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, झगड़े जो है वो कम हो जाएंगे। लोग बात बात में लड़ेंगे नहीं। तो एक आदमी आएगा, एक आदमी को पीट के चला जाएगा, दूसरा आदमी उस पर रिएक्ट ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा गलत काम करते रहेंगे, लोग उसका रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये झगड़े तो कम हो जाएंगे। परिवारों में क्या होगा, शांति बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, लोग छोटी छोटी गलतियों करने में, जब लोग लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, लोग लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो विवादों में उलझ जाते हैं और परिवारों में शांति भंग हो जाती है, शांति चली जाती है। जो अपराध का रेशियो होगा समाज में, वो बहुत कम हो जाएगा। अपराध कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि जब गुस्से में या किसी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट करना बंद कर देंगे। जैसे समाज पे ये इफेक्ट करके पड़ेगा। अब परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये गुस्सा चला जाए मानवों के जीवन से, तो इससे क्या होगा, माता पिता और बच्चों के जो है बेहतर संबंध होंगे। ज़्यादातर माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को बात बात में डांटते रहते हैं और डांट से, गुस्से से बच्चे बहुत परेशान होते हैं और ये संबंध कई बार क्या होता है कि बिगड़ जाते हैं। तो अगर ये गुस्सा चला जाएगा तो लोगों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे विवाद नहीं होगा, पारिवारिक लेवल पे विवाद घट जाएंगे। जो घर का इन्वायरमेंट होगा वो अच्छा रहेगा, शांत रहेगा। ये सब सारे फायदे मिलने वाले हैं।
अगर गुस्सा एकदम से चला गया। स्कूल और कार्यस्थल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो स्कूल होता है वहाँ पे जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट रहते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में तालमेल जो है अच्छा हो जाएगा। जो बात बात में गुस्सा आता है और बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों में और टीचरों में डिस्टेंस बढ़ जाती है, उनमें तालमेल नहीं रह पाती है। बाद में एक समय ऐसा आता है जब वो बच्चे इस गुस्से के आदी हो जाते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि टीचर इसी नेचर का है, बाद बाद में गुस्सा करेगा। तो जब ये गुस्सा बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा, ये इंसानों के नेचर में रहेगा ही नहीं, तो ये वाली स्थिति आएगी, बच्चों में अच्छा तालमेल हो जाएगा। कार्यस्थल जो होगा, जो स्कूल है या कोई ऑफिस है, वहाँ पे क्या है, काम में तनाव कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, लोगों पे प्रेशर कम से कम लगेगा। और जो टीम वर्क होता है, टीम का कोलिब्रेशन जो होगा, जो लोग एक साथ में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गुस्से के मारे ज़बरदस्ती एक साथ में काम तो करते हैं, लेकिन जो ये गुस्सा होता है इसकी वजह से लोग अंदर से बिखरा हुआ महसूस करते हैं और वो टीम वर्क जो है अच्छा नहीं होता है। अब देश पे और विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये गुस्सा चला जाए। तो जो कंट्री है, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो कैसा हो जाएगा। युद्ध और हिंसा कम होगी, जैसा कि अभी युद्ध चल रहा है ईरान के बीच में, और जो गल्फ कंट्री है वहाँ पे युद्ध चल रहा है अमेरिका के बीच में और यूक्रेन के बीच में, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। तो इनमें क्या होगा कि जब लोगों को बात बात में गुस्सा नहीं आएगा तो हिंसाएं कम हो जाएंगी, वार कम हो जाएगा, देशों के बीच में सहयोग बढ़ जाएगा। जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है ये ज़्यादा बढ़ेगी। जो सारे देश, बहुत सारे देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एंग्री हैं, तो एक साथ मिल जाएंगे और विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। अगर गुस्सा इंसानों के नेचर से चला जाए तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत नामुमकिन है क्योंकि ये इंसानों के जीवन का एक हिस्सा है। अब गुस्सा पूरी तरीके से बुरा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो गुस्सा आ रहा है ये पूरी तरीके से बुरा है, एकदम से खत्म हो जाए। तो पूरी तरीके से गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा अच्छा ही है और गुस्से का आना भी बहुत ज़रूरी है। गुस्से का आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुस्सा बुरा नहीं है। ये क्या करता है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की शक्ति पैदा करता है। अगर कोई प्रशासन, कोई सत्ता, कोई बॉस हमेशा गलत करता रहेगा और लोग यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे, अगर ये गुस्सा नहीं रहेगा, तो गुस्से का आना भी बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप को रिएक्ट कर पाता है, इसीलिए जब कोई गुस्सा हो तो उससे नाराज़ नहीं होना है, उसके गुस्से को समझना है। कई सामाजिक बदलाव अभी तक हुए हैं, समाज में कई सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उसको लोगों के गुस्से से ही परिवर्तित हुए। कई बार लोग सरकार को चेंज कर देते हैं गुस्से की वजह से, अंदर अंदर वो लोग गुस्सा होते हैं और जब वोटिंग का टाइम आता है तो उसको वोटिंग ना करके जिन चीज़ों से लोग नाराज़ होते हैं सरकार को चेंज कर देते हैं। तो ऐसा करके गुस्सा जो है हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है, ये फ़ायदेमंद है। तो ह्यूमन की लाइफ में गुस्से का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि इससे क्या होगा, अगर संभावित कमी क्या होगी, अगर ये गुस्सा चला जाए तो अन्याय के खिलाफ जो है लड़ने की प्रक्रिया हमारा दिमाग ये सोच ही नहीं पाएगा, हमारे दिमाग में गुस्सा आएगा ही नहीं और लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग गलत बातों को सहन करने लग सकते हैं, जब भी उनके साथ में अन्याय होगा तो उसके लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर ये गुस्सा नहीं रहेगा तो लोग आसानी से बैठे रहेंगे। मान लीजिए कि आपको आया और कोई 2 थप्पड़ मार के चला गया, आपका दिमाग ये सोच ही नहीं पाएगा कि इसने मेरे साथ में गलत किया है, और आपको लगेगा कि नहीं इसने अच्छा किया है और बहुत बढ़िया काम किया है, हमेशा से हैप्पी ही रह जाएंगे। और गलत चीज़ें होती हैं, वो गलत वाली चीज़ें समाज में बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए कि गुस्सा नहीं होना चाहिए और गुस्से का कितना होना चाहिए। तो सही तरीका क्या है कि गुस्से को ख़त्म नहीं करना है, यानी कि गुस्सा होना चाहिए। गुस्से को बिल्कुल से ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जो गुस्सा है उसको बैलेंस करके रखना है। मान लीजिए कि ये एक पैमाना है, एक ग्राफ है, और ये यहाँ पे 0 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये निगेटिव वैल्यू है। तो गुस्से को क्या करना है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना है जिससे कि नुकसान हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, सोचने समझने की क्षमता चली जाए। गुस्सा एकदम से कम नहीं करना है या निगेटिव वे में नहीं लेके चले जाना है कि उससे जो है बैलेंस ना बन पाए। तो इसको बैलेंस रखना है। जितने भी इमोशन बॉडी में होते हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गुस्सा हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा खुश होना भी अच्छा नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ज़्यादा दुखी होना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन दुखी होना अच्छा भी होता है। और जो गुस्सा है बिल्कुल उसी तरीके से, जितने भी हमारे इमोशन है उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो गुस्से को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। संयम और समझदारी से हमें प्रक्रिया देना चाहिए, हमें सोचने समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेज में जो इथिक्स वाली एजुकेशन है, जो मोरल एजुकेशन है,
जो कि आजकल स्कूल से गायब हो गई है। जब से कंप्यूटर एजुकेशन आया है, समाज जो है मॉडर्न हो रहा है, तो नैतिक शिक्षा और इथिक्स गायब हो रही है। तो ये बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए, जिससे उनके दिमाग में क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और अगर वो इथिकल वे में समझ पाएँ, अगर उसमें एथिक्स लगे, नियम कानून के साथ में अगर वो समझ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गुस्से को कंट्रोल करने में ज़्यादा फायदेमंद होगा और हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा अगर बच्चों में ये वाली शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए। अब क्या है, गुस्सा नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपको गुस्सा बार बार आ रहा है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उसको नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गुस्सा आता है। गहरी सांस लेना चाहिए। जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको गहरी सांस लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आप एक ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और आपके जो बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है हार्मोन्स की वजह से, वो बैलेंस हो जाएगा और आप अपने आप को संतुलित कर पाएंगे। साथ साथ में शांत होकर सोचना चाहिए। हमेशा माइंड को शांत करके सोचना चाहिए और चीज़ों पे विचार करना चाहिए। जो चीज़ आपके माइंड में गई है उस चीज़ को हर वे में सोचना चाहिए। क्या गलत हो सकता है, जैसे मैंने एक सामान चोरी का एग्जांपल दिया, आपको गलतफहमी हुई थी, तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि आपको बिना प्रूफ के, बिना जानकारी के, बिना देखे आपको गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए और शांति से उस चीज़ को सोचना चाहिए। उसके बाद में माइंड में डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आपके पास में सकारात्मक सोच रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तो आप इस पर जो है आसानी से नियंत्रण पा लेंगे और बातचीत से समाधान हो सकता है। कई बार क्या होता है, कई सारी गलत फहमियों की वजह से लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उनका दिमाग जल्दी से काम नहीं करता है और वो रिएक्ट कर देते हैं। तो कई बार पहले बातचीत करिए, चीज़ों को समझिए और समझने के बाद में अगर ना चले तो लड़ाई झगड़े करिए, नहीं तो उसको वहीं निपटा दीजिए। अब कुल मिला के आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि गुस्से को गायब नहीं करना है, ह्यूमन लाइफ से इसको निकालना नहीं है, बल्कि इसको बैलेंस करना है और ये हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझदारी से संभालना ये सबसे अच्छा मार्ग है, सबसे अच्छा तरीका है। आज के लिए इतना ही। आई होप सो ये समाज के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुढ़ों के लिए, जितने भी लोग हैं अच्छे से काम करने के लिए और अपने दैनिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी लाभकारी रहेगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा, यूजफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।